भाग 1। गांव का नटखट लड़का। गोलू एक 10 साल का चंचल और जिज्ञासु लड़का था जो अपने दादा दादी के साथ एक पहाड़ी गांव में रहता था। वो हर दिन कुछ नया सीखने और खोजने की कोशिश करता। उसे पेड़ों से बातें करना, पक्षियों की बोली समझना और पहाड़ों की गहराई में झांकना बहुत पसंद था। एक दिन दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई, एक जादुई जंगल की, जहां पेड़ बोलते थे, नदियां गाती थीं और हर जानवर में एक खास ताकत होती थी। दादी ने कहा, लेकिन उस जंगल में जाना आसान नहीं, क्योंकि उसका रास्ता सिर्फ उन बच्चों को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से सोचते हैं। भाग 2। जादुई दरवाजा खुलता है। अगली सुबह गोलू खेलते खेलते पास की पहाड़ियों में चला गया। वहां उसे एक चमकती हुई चट्टान दिखी जिस पर कुछ अजीब चिन्ह थे। जैसे ही उसने अपने हाथ से उसे छुआ, अचानक एक रोशनी फैली और एक सुनहरा दरवाजा खुल गया। गोलू थोड़ी देर घबराया, लेकिन फिर जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। वो दरवाजे के अंदर चला गया और एक नए रंग बिरंगे जादुई जंगल में पहुंचा। भाग 3। जंगल के दोस्त। अंदर पहुंचते ही एक नन्हा नीला हाथी मोटू उसका दोस्त बन गया। मोटू ने बताया कि ये जंगल मुश्किल में है। एक दुष्ट जादूगर काड़गिरी ने जंगल से सारी खुशियां और रंग चुरा लिए हैं। अब पेड़ मुरझा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और जानवर उदास हैं। गोलू ने वादा किया, मैं कुछ भी करूंगा पर इस जंगल को फिर से खुश करूंगा। भाग 4। 3 जादुई परीक्षाएं। जंगल के राजा एक बुद्धिमान उल्लू राजू महाराज ने कहा कि अगर गोलू 3 परीक्षाएं पास कर ले तो उसे जादुई बीज मिलेगा, जिससे रंग, मुस्कान और हरियाली वापस आ सकती है। पहली परीक्षा सच बोलने की, उसे एक झूठे भालू से सच उगलवाना था। दूसरी परीक्षा हिम्मत की, उसे एक अंधेरी गुफा से जादुई पत्थर लाना था। तीसरी परीक्षा दोस्ती की, उसे एक रोबोट बाघ से दोस्ती करनी थी जो किसी पर विश्वास नहीं करता था। गोलू ने अपनी समझदारी, सच्चाई और साफ दिल से तीनों परीक्षाएं पास कर लीं। भाग 5। जीत और विदाई। राजू महाराज ने उसे जादुई बीज दिया। जैसे ही गोलू ने उसे जंगल की जमीन पर रखा, एक चमत्कार हुआ। रंग लौट आए, नदियां गाने लगीं, जानवर नाचने लगे और फूलों की बारिश हुई। गोलू को जंगल के सारे दोस्त गले लगाकर धन्यवाद कहने लगे, लेकिन अब समय था लौटने का। मोटू ने उसे गले लगाकर कहा, हमेशा याद रखो, सच्चे दिल और निडर सोच से कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। गोलू उसी दरवाजे से लौट आया और जब गांव पहुंचा, उसे लगा जैसे उसने एक सपना देखा हो, पर उसकी जेब में अभी भी वो चमकता हुआ बीज था।